ਲੈਣ 'ਚ ਬੇहद ਹੀ ਦੇਰੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਹਾ ਸੀ कि केंद्र सरकार इस बाबत जो है वो फैसला ले, पर केंद्र सरकार के वालों इस गल नूं क्लीयर किया गया है कि पंजाब एक सरहदी सूबा है, जे इस बाबत असीं कोई फैसला लेंदे हां ते कानून व्यवस्था ते वड्डा इफेक्ट वड्डा असर जो है वो पै सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट च राजौआणा की पटीशन ते सुनवाई जो है हेयरिंग टल गई है। मेरे नाम मेरे होगी शंकर आनंद फोन लाइन पे जुड़े हैं। शंकर, जानना चाहेंगे ये जो पिटीशन की हेयरिंग थी ये क्यों टली है, क्या कुछ रीजन? देखिए, जिस तरह से बलवंत सिंह राजौआणा मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में एक महत्वपूर्ण सुनवाई आज होनी थी, लेकिन अभी इस मामले पर अगली तारीख मुकर्रर कर दी गई है। 18 नवंबर को इस मामले पर अगली सुनवाई होगी। और जिस तरह से अगर बेअंत सिंह हत्याकांड मामले में दोषी बलवंत सिंह राजौआणा की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में महत्वपूर्ण सुनवाई होनी थी, और जिस तरह से इस मामले पर जो सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस वी.आर. गवई की अध्यक्षता वाली बेंच जो है इस मामले पे आज सुनवाई करनी थी, लेकिन जिस तरह से केंद्र सरकार ने इस मामले पे कहा था कि बलवंत सिंह राजौआणा की दया याचिका अभी लंबित है, इस मामले पे हमें जवाब दाखिल करना है। और हालांकि बलवंत सिंह राजौआणा की दया याचिका 12 साल से लंबित है, तो एक तरह से कह सकते हैं कि इस तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए अगली तारीख मुकर्रर कर दी गई है और 18 नवंबर इस मामले पर अगली तारीख मुकर्रर की गई है। तो 18 नवंबर को जब इस मामले में सुनवाई होगी तो उस तारीख को बकायदा एक जो अपडेट्स जो है, नए अपडेट्स जो हैं वो बकायदा दिए जाएंगे। और जिस तरह से आज कोर्ट में भी बकायदा बताया गया है कि जिस तरह से बेअंत सिंह हत्याकांड मामले में दोषी आरोपियों के खिलाफ तमाम जो जिस तरह से कोर्ट में पहले सुनवाई हुई थी, और जिस तरह से इस मामले पर केंद्र सरकार के द्वारा एक जवाब जो है वो भी दाखिल किया जाएगा, तो देखना लाजमी होगा कि 18 नवंबर को जब इस मामले पर सुनवाई होगी तो किस तरह से इस पूरे मामले में केंद्र बार बार कहता रहा है कि पंजाब एक सरहदी सूबा है, अगर इस बाबत कोई फैसला लिया जाएगा तो कानून और व्यवस्था पे असर पड़ सकता है। निश्चित तौर पर देखिए, अगर जिस तरह से देखा जाए इस मामले की ओर देखा जाए तो पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्याकांड से जुड़ा मामला है, और जिस तरह से तकरीबन 28 साल से ज्यादा हो गए हैं इस आरोपी को जेल में रहते हुए, तो इसी मामले को आधार बनाते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी और कहा गया था कि ये मामला पिछले 12 साल से लंबित है, जिसमें कि दया याचिका से संबंधित जो याचिका दायर की गई है 12 साल से लंबित पड़े हैं, तो इस मामले पे जल्द से जल्द सुनवाई होनी चाहिए। लेकिन कोर्ट की सुनवाई के दौरान में जिस तरह से कानून व्यवस्था का भी हवाला दिया गया था, कहा गया था कि कानून व्यवस्था किस तरह से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और जिस तरह से पंजाब जो है जो एक बॉर्डर स्टेट है, जिस तरह से पंजाब से सटा हुआ पंजाब जो है वो पाकिस्तान से भी सटा हुआ एक राज्य है, और यहाँ की जो कानून व्यवस्था है बेहद महत्वपूर्ण है। तो एक तरह से कहा जा सकता है इन तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए जिस तरह से तमाम दलीलें पहले दी जा चुकी हैं, लेकिन पिछले 12 साल से दया याचिका पर जो सुनवाई है वो उस मामले पर मामला जो जिस तरह से लंबित पड़ा हुआ है, तो देखना निश्चित तौर पर लाजमी होगा कि 18 नवम्बर को जब इस मामले पर अगली सुनवाई होगी तो कोर्ट के अंदर में किस तरह से जो केंद्र सरकार के द्वारा जो तमाम जी उसको वहां पे रखा जाएगा, तो उस दिन जो है वो ये मामला बेहद महत्वपूर्ण होगी। जी चलो, बहुत बहुत शुक्रिया शंकर, हमें तमाम जानकारी देने ते इस पूरे मामले च सुनवाई अज होनी सी पर सुनवाई टाल दी गई है गंभीरता नूं देखते हुए इस पूरे मामले की, क्योंकि 12 साल तो जो रहम पटीशन है आप पेंडिंग पई हुई है। इस विचाले केंद्र सरकार हुण 18 नवंबर को अपना जवाब इस बाबत दाखिल करेगी। देखना होगा कि उस टाइम की कुछ सुनवाई सुप्रीम कोर्ट होती है, पर हाल फिलहाल आज जो इस पूरे मामले लेके सुनवाई होनी सी वो टाल दी गई।